आज प्रातःकाल उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जैसे ही किचन की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ श्रीमती जी पहाड़ी ककड़ी को कोरकर रायता बनाने की तैयारी में लगी हुई है। और मेरे देखते ही देखते रायता बनकर तैयार भी हो जाता है, क्योंकि आज उत्तराखंड का लोक पर्व घी त्यार यानी घी त्योहार भी है, जो भाद्रपद महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। ये त्योहार सूर्य के कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन मुख्य रूप से बेड़ू रोटी, अरबी के पत्तों की सब्जी, खीर पुए और पहाड़ी खीरे का रायता जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। और इस दिन घी का सेवन करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब तक मैं बाड़े में जाकर अरबी के पत्ते यानी गाप काट कर लाता हूँ, तब तक श्रीमती जी की खीर भी बनकर तैयार हो जाती है। और फिर हम दोनों लग जाते हैं अरबी की पत्तों यानी गाप की सब्जी बनाने की तैयारी करने में। और फिर सारे अरबी के पत्तों के डंठलों के बाहर के रेसे निकालकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लेते हैं। और साथ ही श्रीमती जी आलू, प्याज और टमाटर भी बढ़िया से छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लेती है। और फिर चूल्हे में कढ़ाई रखकर तेल गरम करके सबसे पहले उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। और फिर थोड़े गरम मसाले डालकर ऊपर से बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर भी डाल देते हैं। और फिर सबको बढ़िया से फ्राई करने के बाद ऊपर से हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और फिर सारे मसालों को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद ऊपर से बारीक कटे हुए आलू भी डाल देते हैं। और फिर लास्ट में ऊपर से आ जाता है अरबी के बारीक कटे हुए गाब और पत्ते। और फिर सबको बढ़िया से मिक्स करने के बाद ऊपर से ढक्कन रखकर गैस की आंच बिल्कुल कम कर देते हैं। और मात्र 5 मिनट में पक्का रेडी हो जाती है अरबी के पत्तों यानी गाब की स्वादिष्ट सब्जी। और तब तक श्रीमती जी की बेड़ू रोटी बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। उड़द की दाल को 4-5 घंटे पहले भिगोकर फिर उसको बारीक ग्राइंड करके और उसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर गेहूं के आटे के अंदर फिलिंग करके बनाई जाती है। और श्रीमती जी सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद फटाफट से बेड़ू की रोटियां भी बना लेती हैं। और दाल में सीटी आने के साथ ही हमारे सारे पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर सबसे पहले श्रीमती जी एक कटोरी में खीर निकालकर ऊपर से 1 चम्मच घी डालकर बोलती है इसका मंदिर में ले जाकर भोग लगा दो। तो मैं तुरंत मंदिर में जाकर भोग लगा देता हूँ। और फिर हमने जितने भी व्यंजन बनाए होते हैं उनको एक प्लेट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसकर अपने पितरों के लिए अलग से रख देते हैं। और फिर केले के पत्तों में गौमाता और बछली के लिए सारे व्यंजन परोसकर उन्हें भी खिला देता हूँ। और तब तक श्रीमती जी पिताजी की भोजन की थाली तैयार करके उन्हें भी भोजन दे देती हैं। और थाली में इतने सारे पकवान देकर पिताजी पूछते हैं कि आज इतने सारे पकवान क्यों बनाए हैं। तो मैं उनके कान में चुपके से बता देता हूँ कि आज घी त्यार है इसलिए बनाए हैं और सब आपके लिए हैं, खाओ। लेकिन पिताजी को बेड़ू रोटी नहीं देते जिससे उनको तकलीफ ना हो। और जब तक मैं पिताजी को भोजन कराता हूँ तब तक श्रीमती जी मेरे लिए भी थाली लगा देती है और बोलती है थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके बताओ कि भोजन कैसा बना हुआ है। और मैं भी ईश्वर का धन्यवाद करके व्यंजनों का स्वाद लेना शुरू कर देता हूँ। हमें सारे पकवान बनाने में 2-3 घंटे लगे जरूर, लेकिन स्वाद लाजवाब। और पहाड़ी ककड़ी के रायते के बारे में तो क्या ही बोलूं। और फिर हम सब लोग आराम से बैठकर पहाड़ी व्यंजनों का पूरा लुत्फ उठाते हैं। राधे राधे।